बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। इस समय हमारे चैनल पर झारखंड पीजीटी हिंदी की कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 को कंप्लीट कराया जा रहा है। आपके सिलेबस में कहानियां, निबंध और नाटक लगे हुए हैं। यहाँ पर कहानियों को पूरा कराया जा रहा है। लगभग 24 कहानियां पूर्ण हो चुकी हैं, जिस पर प्रश्नोत्तरी और वाचन हो चुका है। आज हम 25वीं कहानी गीला को पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन कहानी है। एक पत्नी की शिकायत है एक पति के प्रति। एक मार्मिक शिकायत है, बहुत ही व्यंग प्रकार की शिकायत है और बहुत ही अच्छी है। इसके पहले की कहानियों का प्रश्नोत्तरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में झारखंड पीजीटी हिंदी के सिलेबस का प्लेलिस्ट है, आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी गीला मानसरोवर भाग 1 1936 में इसका प्रकाशन वर्ष है, जिसमें कुल 27 कहानियां संकलित हैं। रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। पहले हम इस पर प्रश्नोत्तरी करेंगे, फिर संपूर्ण कहानी का वाचन करेंगे। संपूर्ण कहानी का वाचन अति आवश्यक है। एग्जाम में कहीं से भी पंक्तियों को पूछा जा सकता है, तो सभी पंक्तियों को पढ़ना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम वाचन करेंगे उसका। और यहाँ पर आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें। पहला ही प्रश्न है आपका, गीला कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो इसमें कोई पात्र का नाम नहीं दिया हुआ है, बस उन्हें संबोधित किया गया है। पति है, पत्नी है। पत्नी पति का सभी शिकायत करती है, जो पूरी एक तरह से एक पूरी कहानी बन गई है। सुनार है, मेहतर है, कहार है, बेटा और बेटी हैं और एक भाई है। यहाँ पर भाई उसका तहसीलदार रहता है। 4 बच्चे रहते हैं, 2 बेटा और 2 बेटियाँ। सुनार उसका मित्र रहता है। मेहतर और कहार उसके घर में कार्य करते हैं। दूसरा प्रश्न है, पति को पत्नी द्वारा कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं, अर्थात व्यंग प्रकार से कौन कौन से शब्द बोले गए हैं? तो पति को यहाँ पर पत्नी ने जड़ भरत कहा है, महाशय कहा है, भोंदू भी कहा है, कृपण कहा है, अर्शिक कहा है, हृदय शून्य भी कहा है, आप देखेंगे। और आगे उन्होंने पति को महात्मा भी कहा है। अगला प्रश्न है, मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1936 में यह प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न कथन से संबंधित है। चौथा प्रश्न, ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाए, उक्त कथन किसने कहा? तो उक्त कथन जो था पत्नी ने कहा था। पति को कहा था उसके भाई के प्रति। पति का भाई किस पद पर नियुक्त था? तो पति का भाई तहसीलदार की नौकरी करता था। पति की उम्र कितनी थी? पति की उम्र 40 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, बच्चे कौन सा खेल खेलते थे? तो बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे, कनकौवा जिसे पतंग उड़ाना बोलते हैं, ताश खेलते थे, गोली भी खेलते थे। तो यहाँ पर इन खेलों का नाम दिया गया है। लास्ट और लीस्ट प्रश्न है आपका, पति पत्नी के कितने बच्चे थे? तो कुल 4 बच्चे थे, जिसमें से 2 बेटे थे और 2 बेटियां थीं। तो इस प्रकार से आपकी एक संक्षिप्त सी प्रश्नोत्तरी और बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद हम कहानी का संपूर्ण वाचन करेंगे। चलिए मिलते हैं संपूर्ण कहानी के साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं अगली कहानी गीला। मानसरोवर भाग 1 संग्रह का ये कहानी है। अब तक हम कुल 24 कहानियों को पढ़ चुके हैं। ये उसके आगे की श्रृंखला है। 25वें नंबर की ये आपकी कहानी है। इसके पहले की कहानियों को आप चैनल पर झारखंड प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ उस पर संपूर्ण कहानी पर प्रश्नोत्तरी कराई गई है। पहले प्रश्नोत्तरी कराई गई है, फिर संपूर्ण कहानी का वाचन है। इस प्रकार से आपकी लगभग 27 कहानियों के लिए कुल 300 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हो गई है, जिससे कोई भी प्रश्न एग्जाम के बाहर नहीं आएगा। तो जरूर देखें झारखंड प्लेलिस्ट। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को तो उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घबराने वालों के लिए मरता है, जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है, उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते।
वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी हैं, कृपण हैं, संकीर्ण हैं, अर्थात छोटी सोच वाले हैं, आचार भ्रष्ट हैं। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं, उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे? अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि चीज़ें मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई ग्राहक भूल कर भी न जाता हो। ऐसी दुकानों पर न चीज़ अच्छी मिलती है, न तौले ठीक से है, न दाम ही उचित होते हैं। यह दोस्त न होते तो दुकान बदनाम ही क्यों होती? पर इन्हें ऐसी बीती गई दुकानों से चीज़ें लाने का मर्ज है। मतलब वो बार बार वहीं जाना चाहते हैं। बार बार कह दिया, साहब किसी चलती हुई दुकान से सौदा लाया करो, वहाँ माल अधिक खपता है, इसीलिए ताज़ा माल आता है। पर इनकी तो टुटपूंजियों से बनती है और वे इन्हें उल्टे छुरे से मुड़ते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, भुना हुआ चावल ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे, दाल में कराई कंकड़ भरे हुए हैं, मनो लकड़ी जला डालो। क्या मजाल की गले घी लाएंगे तो आधो आध तेल या 16वें आने की कोको जैम, और दरअसल घी भी एक छटाक कम। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिपट जाए, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते इन्हें जैसे डर लगता है, शायद ऊंची दुकान और फीका पकवान के कायल हैं। मेरा अनुमान तो यह है कि नीची दुकान पर सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टुटपूंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हो? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्ही ने लिया है? आप फरमाते हैं, देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं। वाह, मुझे क्या कहना है, कितनी दूर की बात है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के 2-4 शब्द सुना दिए, थोड़ी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुधी नहीं रहती, यह कूड़ा करकट बांध रहा है क्या? पूछती हूँ, तुम उस रास्ते में जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाई गिरो को क्यों मुंह लगाते हो? इसका जवाब नहीं, एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया, मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी, संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, यह संप्रदाय विश्वास की योग्य नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पढ़ा है, बरसों साथ साथ खेले थे, वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैं भी समझी जब इनका मित्र है और बचपन का है तो कहाँ तक दोस्ती हक न निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपए इनके हवाले किए। इनके भले मानस ने वह आभूषण और 100 रुपए न जाने किस बेईमान को दे दिए। बरसों के झंझट के बाद अब जब चीज बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी की देखकर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पीट कर बैठी रही। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्र ही गर्दन पर छुरी फेरने में भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू गिरहकट लंगोटी में फाक खेलने वाले फाके मस्त हैं, जिनका उद्यम ही इन जैसे आग के अंधों से दोस्ती गांठना है। नित्य ही एक न एक महा से उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी न हुआ किसी ने रुपए चुकाए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु यह भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपए दे आए तो अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वह दोस्त? अब तो बस बंगले झाँक कर रह जाते हैं। आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया था। खैर, सूखा जवाब न दो, मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बमुरवत करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो न बना सकते हो। बहाना तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे कि नहीं? या महाशय भी खुक्कल ही हैं। इनकी हविस यह है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों न गिरवी रखनी पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है। आप इन भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं, जब तक रुपए के वारे न्यारे न कर ले इन्हें चैन नहीं। इनकी करतूत कहाँ तक गाऊं? मेरी तो नाक में दम आ गया।
एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ के बेफिक्र इनके मित्र हैं। कोई कहीं से आ मरता, कोई कहीं से। घर क्या अपाहिजों का अड्डा है? यहाँ पर देखेंगे आप पत्नी ने किस प्रकार से शिकायतें की हैं और घर को अपाहिजों का अड्डा बना दिया है। तो यहाँ पर उसकी शिकायतों का पिटारा चल ही रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। जरा सा घर तो मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछौना भी फालतू नहीं, मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार हैं। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए चारपाई भी नहीं, ओढ़ना बिछौना भी चाहिए। यही नहीं तो घर का पर्दा खुल जाता है मेरे और बच्चों के लिए। गर्मियों में तो खैर कोई मुजायका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब बच्चों को लिए पिंजरे में पड़ी फड़फड़ाया करूं, इन्हें इतनी भी समझ नहीं। जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसे मेहमान बनाए जाएं जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर ढेले से भी इनकी मदद कर सके। 2 बार महाशय को इतना अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर जड़ भरत ने जैसे आंखें न खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पटती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं पर किसी से परिचय नहीं। इनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसों से कि जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया। कई दिनों तक कोई कहार न मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था गाड़ी रुकी है। मेरा जूठे बर्तन मांजना और अपना साग और भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असह्य हो उठा। एक दिन जाने कहाँ से एक बागड़ू को पकड़ लाएं। उसकी सूरत कह देती थी कोई जांगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया, क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ी आज्ञाकारी, परले सिरे का मेहनती, गजब की सलीकेदार, बहुत ही ईमानदार। खैर मैंने रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। यह आदमी केवल आदमी रूप में ही था, केवल आदमियत के और कोई लक्षण उसमें न थे। किसी काम की तमीज नहीं, बेईमान न था पर गधा था, अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो कम से कम तस्कीन तो होती, खुद खा जाता। अभागा दुकानदारों के हाथों लुट जाता था। 10 तक गिनती उसे न आती थी। 1 रुपया देकर भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पीकर रह जाती थी, रक्त खौलने लगता था। दुष्ट के कान उखाड़ लूं, मगर इन महाशय को और कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात है, मैं तो बच्चों का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। अब मेरे डांटने पर धोती छाटने जाता भी तो उसे समीप न आने देते। बस उनके दोषों को गुड़ बनाकर दिखाया करते थे। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज न थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का कमरा है, उसमें झाड़ू लगाता है तो इधर की चीज उधर, ऊपर की चीज नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो। और गर्द का यह हाल है कि सांस लेना कठिन, पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठाक झाड़ू न लगाया तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी है, गर्द गुबार का नाम नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी। आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया है, तुम ढंग से बताती नहीं, उल्टे डांटने लगती हो। मैंने समझा खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात है, एक दिन जरा मालूम से उठ बैठी, कमरे में आई तो क्या देखती हूँ, घूरे द्वार पर खड़ा है। आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सिर पर जमा दी। हरामखोर को उसी दम निकालकर बाहर किया। आप फरमाने लगी, उसका महीना तो चुका दो। वाह री समझ, एक तो काम न करे, उस पर आंखें दिखाएं, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दूं। मैंने एक कौड़ी भी न दी। एक कुर्ता दिया था, वह भी छीन लिया। इस पर जड़भरत महोदय मुझसे कई दिन तक रूठे रहे। घर छोड़कर भाग जाते, बड़ी मुश्किल से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में
पड़े हुए हैं। मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी न किसी बाजार में बेच लिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के ज़माने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईस के घरों में हो। मेरे घर में तो ज़रूरी कपड़े भी नहीं। आपका वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाएगा जो डाक पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत न आई। पैसे नज़र नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने? मैंने मेहतर को साफ जवाब दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम न था। गरीबों पर क्या बीत रही थी इसका मुझे ज्ञान था, लेकिन मेरे या आपके पास खेत किसी का इसका और क्या इलाज? जब तक समाज का यह संगठन रहेगा ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों ना नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया? अपना कोट उठाकर उसकी भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। मैं इतनी दानशील नहीं हूँ कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहूं। देवता के पास यही एक कोट था, आपको इसकी जरा भी चिंता न हुई। पहनेंगे क्या? यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली है। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी, अपनी राह ली। आप कई दिन सर्दी में ठिठुरते ही रह गए। प्रातःकाल घूमने जाया करते, वह बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच न होता। मैं तुम्हारे लाज के पड़ जाती, मतलब मैं तुम्हारे लाज के गढ़ ही जाती थी, पर आपको जरा भी फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे आपकी बला से। अंत में जब मुझसे न देखा गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दो, पर डरी कि कहीं बीमार पड़ जाए तो और बुरा हो। लेकिन काम तो इन्हीं को करना है। महाशय दिल में समझते होंगे मैं कितनी विनीत, कितना परोपकारी हूँ। शायद इन्हें इन बातों का गर्व हो। मैं इन्हीं परोपकारी नहीं समझती, न विनीत ही समझती हूँ। यह जड़ता है सीधी सादी निरीहता। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमते देखा। आपको दिखा भी दिया, तो फिर दूसरों की विवेकहीनता की पुरौती हम क्या करें? अगर आप विनीत परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी आपके मन में कुछ उदारता होती। यह सारी उदारता घर वालों मतलब बाहर वालों के लिए सुरक्षित है। घर वालों का उसका अल्पांश भी न मिलता। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथ से मुझे एक उपहार भी न दिया। बेशक मैं चीज़ बाजार से मंगवाऊं, उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उज्र नहीं, मगर रुपए मैं दे दूं, यह शर्त है। इन्हें खुद कभी यह उमंग नहीं होती। यह मैं जानती हूँ कि बेचारे अपने लिए कुछ नहीं लाते। मैं जो कुछ मंगवा दूँ उसी पर संतुष्ट हो जाते। मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीज़ें चाहता है। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते रहते। यहाँ व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हों। शपथ सिखा ली है, इसलिए मैं इन्हें कृपण कहूँगी, आरसिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इनका यश, लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नजरिया डाली तो दूर की बात है, और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप न उठाएं तो कौन उठाए। औरों की रियायती छुट्टियां मिलती है, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़ कर काम करते हैं। कोई बड़ा कठिन काम आ जाता तो इन्हीं के सिर मढ़ दिया जाता। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं है। दफ्तर में इन्हें घिस्सू पिस्सू आदि उपाधियां मिली हैं, मगर पड़ाव कितना भी बड़ा मारे, इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। यही विनय नहीं, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं। मैं तो इस समय चातुरी का अभाव कहती हूँ। इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूँ। व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ।
जबकि लेखक में कोई भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं था और न समय के लिए चतुरता थी इनके अंदर। आखिर कोई अफसर आपसे प्रसन्न क्यों न हो? इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। दुनिया का काम मुरव्वत और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहें तो कोई कारण नहीं कि वो हमसे खींचा रहे। तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट होगी ही। तो जो मातहत अफसरों को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, जिसकी जात से अफसर को कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर वह विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज वह स्वभावतः करता है। ऐसे सिरागियों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी? अफसर भी तो मनुष्य हैं। उनके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वह कहाँ से पूरी हो जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उससे फिरंट रहें? तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आप जहाँ नौकरी की हैं वहाँ से निकाले गए या कार्याधिक के कारण छोड़ बैठे, आपको कुटुंब सेवा का दावा है। आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते। आप बराबर उनका मुँह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं। तो एक भाई साहब इनके आजकल क्या हैं? तहसीलदार हैं। ये विशेष ध्यान देना है। घर की मलकियत उन्हीं की निगरानी में है। वह ठाठ से रहते हैं, मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर हैं, मगर यहाँ भूल से ही पत्र नहीं लिखते हैं। एक बार हमें रुपए की तंगी हुई। मैंने कहा अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उनका भी तो अपना खर्च है, कौन सी बचत हो जाती है। जब बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा, पत्र लिखा या मुझे चकमा दिया, पर रुपए ना आने थे ना आए। कई दिनों बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से? आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह तो खत पहुँचे हुए, क्या जवाब आ सकता है? 1 सप्ताह और गुजरा मगर जवाब नदारद। अब आपका यह हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्नचित्त नजर आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश कोई न कोई सिगुफा लिए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है। मेरे मैके वालों की प्रशंसा हो रही है। मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण नीति से किया जा रहा है। मैं इन महाशय की चाल समझ रही थी। यह सारी दिलजोई केवल इसीलिए थी कि श्रीमान के बड़े भाई साहब के विषय में कुछ पूछ न बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचरिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती, इतने विस्तार और गवेषणा के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए, केवल इसलिए कि मुझे प्रसंग उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब चुकाने वाली थी? जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए, बीमे के रुपए भेजने की मिति मौत की तरह सिर पर सवार हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया? अभी तक पत्र नहीं पहुंचा। आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं? हम किसी लौड़ी दासी की संतान हैं। 500 रुपये साल का नफा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम ना होगा। पर हमें कभी एक कानी कौड़ी न मिली। मोटे हिसाब से 2000 रुपये मिलना चाहिए। 2000 ना हो तो 1000, 500 हो, 250 हो, कुछ न हो तो बीमा का प्रीमियम भरने को तो हो। तहसीलदार साहब का आमदनी हमारी आमदनी से 4 गुना है। रिश्वत भी लेते हैं तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ करने लगे। वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों को भाट भेजते हैं, और कहाँ से लावें? जो हमारे पास भेजे वह रे बुद्धि। मानो जायदाद इसलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछते, मैं 1 नहीं 1000 बता देती। एक से एक बढ़कर कह देते, घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाहा हो गया, चोरी हो गई, तिनका तक नहीं बचा, या 10,000 का अनाज भरा था, उसमें घाटा रहा, किसी से फौजदारी हो गई, उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी लचर सी बात। तकदीर ठोक कर बैठी रही। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफों के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं। ईश्वर की दया कहूँ या कोप? सबके सब इतने उद्यमी हो गए हैं कि खुदा की पनाह, मगर क्या मजाल है भोंदू किसी को कड़ी आग से भी देखें। रात के 8 बज गए हैं। युवराज अभी
घूम कर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ, आप निश्चित बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झुल्लाई हुई जाती हूँ, अखबार छीन कर कहती हूँ, जाकर देखते क्यों नहीं, लौंडा कहाँ रह गया। न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है। तब आप भी गर्म हो जाते। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज बच्चा आता है तो कान उखाड़ लेता हूँ, मारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूं बिगड़कर तैस के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात है, आप उधर जाते ही इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूँ, तू किधर से आया? तुझे ढूंढने गए हुए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत होती है, यह आदत छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे। छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने अपने मन के हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहन जाता है, लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे बाद लौटते हैं, हैरान परेशान और बदहवास होगा। घर में पाँव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं। मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछकर हार गई, कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थर थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं। कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है। मैं भी यह क्रोधोन्मत्त आकृति देखकर पछताने लगती हूँ। कहाँ से शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी? मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार, जो अब कभी इतनी देर होगी। आदमी शाम को अपने घर चला जाता है और मटर गश्ती करता है। मैं समझ रही हूँ यह भूमिका है। विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हुआ, बिल्कुल जैसे क्वार का घटा घेर घार हुआ। काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या 4 बूंदे। लड़का अपने कमरे में चला जाता है, शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत हो जाती हूँ। तुम तो जैसे डर गए हो, भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते। इसी तरह लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितने जोर से डांटा। बच्चों की जान तो निकल गई होगी। देख लेना जो फिर कभी देर से आए। तुमने डांटा तो नहीं, आंसू पोंछ दिए। तुमने मेरी डांट सुनी नहीं। क्या कहना है आपकी डांट का? लोगों के कान बहरे हो गए हैं। लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़के को आज़ाद रहना चाहिए, उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव न होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी का यह फल है। लड़के बिना नकेल के ऊँट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा, कभी गोलियां, कभी कनकौवे। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 की उम्र और लड़क पर इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कोई लड़का कनकौवा उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल सके। खून ही पी जाते। प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से ज्यों ही लड़के आते, फिर से लेके बैठ जाते। बस संध्या समय आध घंटे ही छुट्टी देते थे। रात को फिर जोत देते थे। या नहीं, आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के लड़कियां गली गली भटकते फिरें। कभी कभी आप सींग काटकर बछड़े बन जाते हैं। लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रौब हो सकता है। पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उनके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे। उसी शासन की यह बरकत है, सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं तो पिताजी का ही स्वास्थ्य कौन बड़ा अच्छा था। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकौवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूं घुमाओ, यूं गोता दो, यूं खींचो, यूं ढील दो। ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हों। उस दिन मैंने इनकी खबर ली। याद करते होंगे, तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले। तुम्हारे घर से कोई मतलब नहीं है ना हो, लेकिन मेरे बच्चों को खराब न कीजिए, बुरी आदतें न सिखाइए।
आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत। लगे बंगले झांकने मैं चाहती हूँ एक बार भी गरज पड़े तो चंडी रूप दिखाऊं, पर यह इतना जल्द दबे जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे न ले आते थे, लड़का सिर पीट पीट कर मर जाए, मगर जरा भी न पसीजते थे। और इन महात्मा जी का यह हाल है कि एक एक से पूछकर मेले ले आते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियाँ छूटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियाँ भी हैं, उन पर मजे से बैठना। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। यह अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक से एक घातक, गेंद लग जाए तो जान ही लेकर छोड़े, पर आपको इन खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच जीत कर आ जाता तो फूले उठते थे, मानो किला फतह कराया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा, हाथ पांव टूट गए तो बेचारे की जिंदगी कैसे पार होगी। पिछले साल कन्या का विवाह था, आपकी जीत थी कि दहेज के नाम कानी कौड़ी भी ना देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी रहे। यहाँ भी आपका आशीर्वाद आकूदा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहें, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की व्यवस्था कायम है, युवती कन्या अविवाहित रहना निंदा स्पंद है। अब तक यह प्रथा मिटने की ही नहीं, दो चार ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवें जो दहेज के लिए हाथ पांव न फैलावें, लेकिन इनकी परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता। कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसों की कमी नहीं, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक न देखा। जब लड़की की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका को सुविधाएं निकल आएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा, दहेज का प्रश्न खड़ा हुआ। प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। जब इस तरह पूरा साल गुजर गया, कन्या का 17वां लग गया, तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया। क्यों वरपक्ष ने लेन देन का प्रश्न ही उठाया ही नहीं? हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी। मैंने भी तय कर लिया था यथाशक्ति कोई बात न उठा रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। यह प्रथा निंदा है, यह रस्म निरर्थक है। यहाँ रुपए की क्या जरूरत, यहाँ गीतों का क्या काम। नाक में दम था, यह क्यों वह क्यों, यह तो साफ दहेज है। तुमने मुंह में कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोची इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर पड़ी हुई है, यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी, व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, तो लड़का तक व्रत नहीं रखता, तो कन्या पक्ष वाले ही व्रत क्यों रखें? मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी थे, आज इसे निषिद्ध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपए पैसे जगह जमीन का होता है, पशु दान भी होता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है। कितना समझती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेद काल से होती चली आई। शास्त्रों में इसका व्यवस्था है, संबंधी समझा रहे हैं, पंडित जी समझा रहे हैं, पर आप हैं कि कान पर जू नहीं रेंगती। हाथ जोड़ती, पैर पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ। आप मंडप के नीचे ना गए, और मजा यह है कि आपने ही तो यह अनर्थ किया। आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल न रही, झक मारकर मुझी को मनाना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिन पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेली बनाए हुए है। यह जरा सी मामूली सी देर घर आते तो प्राण नहों में समा जाते। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई और विद्या बुद्धि का पुतला रूप और धन का देवता भी दे दे, तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर न देखूं। यह धर्म की बेड़ी है, कदापि नहीं। प्रथागत प्रतिव्रत भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिस कर फिट गए हों, और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल, नया और सुदृढ़ हो। जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए चले जाते हैं,
उनके ऊंचे नीचे मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हैं। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। शायद आज मैं इनके दोषों को गुण से बदलने पर भी तैयार न होंगी। बहुत ही अच्छी कहानी, एक प्रकार से शिकायतों का पूरा कहानी में कहा ही गया है। पति की शिकायतें ही की गई हैं, उसके ऐसे कार्यों की शिकायतें की गई हैं जो केवल पत्नी को नहीं पसंद है, लेकिन पति का जो कार्य था एक प्रकार से नयापन था उसमें। बच्चों को किसी शासन में न रखना, उनके हर प्रकार के भावों को बाहर आना, बच्चे खेलें फूले फलें और जो पुराने रीति रिवाज हैं उनका विरोध हुआ करते थे। तो इस प्रकार से पति का यही स्वभाव पत्नी को पसंद था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसने ये उनकी सारी शिकायतों को एक गीला के रूप में, कहानी के रूप में संबद्ध किया है। बहुत ही बेहतरीन कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली कहानी के साथ। झारखंड मानसरोवर भाग 1 को हम संपूर्ण करते हैं। धन्यवाद।